ईरान और अमेरिका के सिर्फ स्टेटमेंट में ही कितना बड़ा अंतर है, चलिए आपको बताता हूं। 31 मार्च की दोपहर को ट्रंप कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले या ना खुले, वो 2 से 3 हफ्ते में इस युद्ध को समाप्त कर देगा। और जिन देशों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ज्यादा जरूरत है, वो खुद सामने अगर युद्ध लड़कर ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा ले। अब इस बयान पर ट्रंप 24 घंटे भी नहीं टिकते हैं। मात्र 17 घंटे के बाद 1 अप्रैल को फिर लिखते हैं कि ईरान के मौजूदा राष्ट्रपति युद्ध विराम को लेकर अनुरोध करते हैं, लेकिन अमेरिका इस पर तभी विचार करेगा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाएगा, वरना तब तक अमेरिका ईरान के ऊपर बमबारी करता रहेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप युद्ध विराम को लेकर 8 बार अपनी बयान को बदल चुके हैं। युद्ध किस मकसद से शुरू हुआ था, इसको भी लेकर 25 बार अपनी बयान बदल चुके हैं। और अमेरिका कब तक ईरान पर हमला जारी रखेगा, इसको भी लेकर 7 बार अपनी बयान बदल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान जो एक बार कमिटमेंट कर दे रहा है, उसको पूरा करके ही दिखा रहा है। जैसे 31 मार्च को ही ईरान एक स्टेटमेंट जारी करता है, जिसमें अमेरिका के टेक कंपनियां गूगल, अमेजॉन, टेस्ला से लेकर 18 बड़े कंपनियों का नाम था। इन सभी कंपनियों को ईरान ने डायरेक्ट चेतावनी दी थी कि 1 अप्रैल को 8 बजे के बाद इन सभी कंपनियों को अपना निशाना बनाएगा और जो कर्मचारी इन सभी कंपनियों पे काम कर रहे हैं, वो तत्काल अपने कार्यस्थल को छोड़कर अपनी जान बचा लें। और ठीक 1 अप्रैल को 8:30 पे बहरीन में स्थित अमेजॉन के डेटा सेंटर पर ईरान ने हमला कर देता है। इससे अब देखिए कि दोनों देशों की स्टेटमेंट से ही उनकी सोच का अंतर पता चल जाता है। किस तरह ईरान का मकसद सीधा साफ दिखाई देता है कि वो अमेरिका को पूरी तरह से बर्बाद करके ही मानेगा। वहीं ट्रंप बुढ़ापे में सठियाते जा रहे हैं, जो सुबह कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और कहते हैं। कभी कहता है कि ईरान हमको युद्ध रुकवाने का रिक्वेस्ट कर रहा है, तो कभी कहता है कि हमने ईरान के सभी मिलिट्री बेसेस और हथियारों को नष्ट कर दिया है। और ट्रंप के द्वारा जब ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, ठीक उसके बाद ईरान खाड़ी के किसी न किसी देशों पर हमला कर ही देता है। ट्रंप के बदलते स्टेटमेंट से मकसद उसका क्लियर पता चलता है कि युद्ध के कारण जो मार्केट में पैनिक हो रही है, जो ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसको किसी न किसी तरह से कंट्रोल किया जाए, चाहे वो झूठी स्टेटमेंट क्यों ना दिए जाए। क्योंकि ट्रंप का जब भी ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है तो मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, लेकिन अगर वही स्टेटमेंट कंप्लीट ना होता है या कुछ समय बाद फिर बदला जाता है तो मार्केट फिर पैनिक हो जाता है और ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। तो एक तरफ से ट्रंप अपनी स्टेटमेंट से मार्केट और लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ऐसा करने से कुछ चुनिंदा लोगों को मार्केट से डायरेक्ट फायदा हो रहा है। कहीं ये ट्रंप की सोची समझी प्लानिंग तो नहीं है? आपको क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।